डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 यूनिट 5 हमने स्टार्ट लिया हुआ है और लिक्विड्स लेक्चर नंबर 18 है लिक्विड्स पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हमारा स्टार्ट होने क्लियर नज़र आ रहा होगा, नज़र देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जो हमारे पास स्टार्ट है उसमें लेक्चर 04 है फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को लेक्चर 02 है। इस लेक्चर को देखने से पहले, इससे पहले जो लेक्चर है बॉइलिंग पॉइंट्स, यूट्यूब पर टाइप करें बॉइलिंग पॉइंट्स बाय केमिस्ट्री वाला, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर चेक करें। आज हमने देखना है बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशन को प्रेशर कुकर के लिहाज से। कुछ हमने इसको पहले डिस्कस किया था, आज थोड़ा इसको तफसीलन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। प्रेशर कुकर एंड इसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर में एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर। हम क्या करते हैं कि प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देखें मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट को देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इसकी डायरेक्ट रिलेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, या कोई भी आप एक्सटर्नल प्रेशर ले रहे हैं, कोई और भी कोई प्रेशर आप ले रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर ले लें जो लिक्विड के ऊपर लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर ले लें, उसके साथ इसके डायरेक्ट रिलेशन है। यानी अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एक्सटर्नल प्रेशर है उसको बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको कम करो या एक्सटर्नल प्रेशर को कम करो तो आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये चीज हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिहाज से, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिहाज से, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जितने हम बुलंदी की तरफ जा रहे थे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा था, उतना बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा था। जैसे 1 atm के ऊपर हमने देखा था, 1 atm के ऊपर हमने देखा था हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बॉइलिंग पॉइंट था किसका, वाटर का हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से अगर हम मरी की हिल की तरफ चले गए, मरी की हिल की तरफ हमने देखा था कि आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मरी की हिल का हमारे पास था 0.921 था, 0.921, और उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट पानी का देखा गया है 98 डिग्री सेंटीग्रेड था। पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट था वाटर का मरी हिल की तरफ। अगर माउंट एवरेस्ट की तरफ आप चले गए, ये बॉइलिंग पॉइंट मरी की हिल की तरफ जा रहे हैं आप, मरी की जो हिल है उसकी तरफ आप गए। माउंट एवरेस्ट की तरफ आप चले गए, माउंट एवरेस्ट की तरफ आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0.421 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, यहां पर एटीएम लिख दूं, एटीएम। आपके पास बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया था वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड था, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो गया था। माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा हूं, माउंट एवरेस्ट की पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो हम जितना ऊपर जा रहे हैं ना बुलंदी की तरफ, उतना हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। इसलिए जितना बुलंदी पर जाएंगे खाना पकाने में ज़्यादा वक्त लगेगा, जितना बुलंदी पर जाएंगे खाना पकाने में ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन प्रेशर कुकर में कंसेप्ट कुछ ऐसा नहीं है। प्रेशर कुकर के जो कंसेप्ट ऐसा नहीं है, याद रख लें इस चीज़ को एमसीक्यूज के लिए। अगर 0.5 atm आपके पास जो है, अगर आप प्रेशर ले रहे हैं ना तो 0.5, तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट जो है तकरीबन आपके पास बॉइलिंग पॉइंट बनता है 82 डिग्री सेंटीग्रेड। एमसीक्यूज के लिहाज से याद कर लें बात को, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। बॉइलिंग पॉइंट अगर ये आप कोई ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.1 यानी 1 से आपने कम कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट कितना 82 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक चीज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो रही है, एक 82 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो रही है, कौन ज़्यादा जल्दी पकेगी, ये। इसलिए बुलंदी पर जाएंगे ना खाना पकने में ज़्यादा वक्त लगेगा। प्रेशर कुकर में ऐसा नहीं है। प्रेशर कुकर का जो कंसेप्ट है वो ऐसा नहीं है। हमारे पास जैसे पड़ा होगा इसको साफ करो, इसको साफ करो जल्दी से, नोट कर लें। प्रेशर कुकर में ये कंसेप्ट नहीं है।
इसको नोट कर ले शाबाश। पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस कर, यूट्यूब पर टाइप कर बॉइलिंग पॉइंट्स बायोकेमिस्ट्री वाला, मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, लेकिन प्रेशर कुकर का कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज है। उसमें हमने क्या करना है, इंक्रीज प्रेशर है हमारे पास, प्रेशर को हमने बढ़ाना है, इंक्रीज प्रेशर है, इंक्रीज प्रेशर। प्रेशर कुकर में क्या होता है, हमने एक खूबसूरत सा प्रेशर कुकर लिया यहां पर ऐसे, ठीक है, और इस प्रेशर कुकर के साथ हमने जो है यहां पर इसके साथ वेट लगा दिए ऐसे, और यहां पर जो है इसका ढक्कन है, ये हो गया इसका ढक्कन, ठीक है। प्रेशर यहां पर हमने इस पर वेट रखा, इस पर भी हमने वेट रख दिया। अगर आपको याद हो प्रेशर कुकर पर दो वेट हम रखते हैं, ठीक है। ये वेट हमने इस पर रखा, ये वेट हमने इस पर रखा, इसकी वजह से हमने यहां पर इस पर प्रेशर को बढ़ा दिया, इसकी वजह से हमने यहां पर प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब यहां पर पानी मौजूद है, पानी मौजूद है, ठीक है, और इसमें आपने गोश्त को भी रखा हुआ है, अच्छी सी गोश्त की बोटियां आपने रखी हुई हैं, आप उसको खाने के मूड में, जल्दी पक जाए। यहां पर आप इसको हीट कर रही हैं। नॉर्मली जो प्रेशर कुकर के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है ना, प्रेशर कुकर के लिए यूनिट इस्तेमाल हो रही है, प्रेशर कुकर के लिए हम जो प्रेशर कुकर में जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है PSI, PSI यूनिट यूज करते हैं, PSI की यूनिट हम यूज करते हैं, जिसके माने होते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ये इस्तेमाल होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। नॉर्मली जो प्रेशर कुकर में नॉर्मल बात चले, नॉर्मल जो हमने इसमें प्रेशर देखा है, नॉर्मली प्रेशर कुकर में जो हमने प्रेशर देखा है वो हमारे पास है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 PSI है, ये तकरीबन 1 ATM के बराबर होता है। और इस पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो हमने देखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहा हूं, नॉर्मल प्रेशर की बात। जब इस पर हम वेट डाल देते हैं, ये हमने वेट यहां पर डाला, यहां पर हमने वेट डाला, हमने वेट डाल दिया, वेट के उसके ऊपर रख दिया। अब यहां जो बुखारात बन रहे हैं, ये बुखारात यहां पर पकड़े जा रहे हैं, इन बुखारात को रोका जाता है कि बाहर मत निकलो, निकलते हैं तो वो थोड़े निकलते हैं। यहां जो प्रेशर है, वेपर्स का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, यहां जो वेपर का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर ये वो इंक्रीज हो गया। क्यों? ड्यू टू वेट, वेपर्स आर नॉट अलाउड टू कम आउट, क्योंकि इस वेट की वजह से, ये जो वेट हमारे पास मौजूद है, नॉट अलाउड द वेपर्स टू कम आउट, वो वेपर को नहीं छोड़ते कि आप बाहर निकले, नॉट अलाउड द वेपर्स, बुखारात को नहीं छोड़ते कि आप बाहर निकलें जी। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर है ना अंदर बढ़ जाता है। इस वेपर प्रेशर को देखा गया है तकरीबन 30 PSI तक बढ़ जाता है, ये 30 PSI, जैसे 15 PSI जो था पाउंड पर स्क्वायर
इंच जो था वो 1 ATM के बराबर था। यहाँ जो प्रेशर बराबर हो जाएगा वो तकरीबन 2 ATM के बराबर। अब हमने ये देखा था कि जितना आप इस प्रेशर को बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे, ये उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन है। आपके पास ये प्रेशर इंक्रीज हो गया, हाँ कितना इंक्रीज हुआ? 15 psi से ये इंक्रीज हो गया 30 psi की तरफ, यानी 1 ATM से ये इंक्रीज हो गया 2 ATM की तरफ। बड़ा है तो जाहिर बात है जब प्रेशर बड़ा है तो इसमें जो पानी लगा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा है वो तकरीबन 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ये 30 psi में 2 ATM में ये 121 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको मिलेगा। आप सोच करें, अब चीज पक रही थी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब पक रही है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पके, ये बॉइलिंग पॉइंट, एक चीज 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर पके, तो क्या ख्याल है कौन जल्दी पकेगी? जाहिर बात है ये 121 वाली चीज जल्दी पकेगी। वजह क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, इसका बढ़ गया है। इस वजह से प्रेशर कुकर में, अच्छा बात ये फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ लेते हैं कि जी फ़ारेनहाइट में 121 डिग्री तो 250 फ़ारेनहाइट बनता है। 250 फ़ारेनहाइट में आप लिख सकते हैं, बास किताब में 250 फ़ारेनहाइट लिख लेंगे इसको। 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, इधर बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 था, अब बॉइलिंग पॉइंट 121 है। अब चीज़ जल्दी पकेगी, अब जिस चीज़ क्या होगी जल्दी पकेगी। इसलिए प्रेशर कुकर में हमने इंक्रीज प्रेशर किया। इट टेक लेसर टाइम टू कुक द मील। इस टेम्परेचर के ऊपर इट टेक्स लेसर टाइम टू कुक द मील इन प्रेशर कुकर। रीजन क्या है? विटामिन कैट पूछती है। प्रेशर जो है वेपर प्रेशर उसको हमने बढ़ाया है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। वेपर प्रेशर बढ़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है बढ़ा है। तो जितना प्रेशर प्रेशर यहाँ पर वेट को आप करोगे ज्यादा करोगे, इसलिए आप इसको खोलने से पहले वेट को हटाते हैं ताकि प्रेशर कम हो जाए। फिर आप इस ढकने को क्या करते हैं, खोलते हैं। यहाँ पर इस तरह हुक लगी होती है, ऐसे हुक, ऐसे हुक लगी होती है। इस हुक को आप ऐसे घुमाते हैं, लेकिन उससे पहले वेट को हटाते हैं ताकि प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, ताकि धमाके का खतरा ना हो। थोड़ा बहुत इससे निकल भी रहा होता, चस 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 की आवाज़ आ रही होती। तो इस तरीके से हम इंक्रीज प्रेशर करके प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएंगे और चीज़ जो है पकने में कम वक्त लेगी। जैसे बुलंदी में ज़्यादा वक्त लेती थी प्रेशर क्योंकि कम हुआ था, यहाँ प्रेशर को हमने बढ़ाया है। एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीज प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो जो है खाना पकने में कम वक्त लेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैंने समझा दी इसको। यहाँ पर जो प्रेशर कुकर यूनिट इस्तेमाल किया था PSI इस्तेमाल किया था, पाउंड स्क्वायर पर इंच के नाम से। पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच यहाँ पर लिखा जाता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच इस्तेमाल किया जाता है। महाराज का लेक्चर था छोटा सा, नोट कर लें इसको, शाबाश नोट कर लें। एक एप्लीकेशन आ गई, उसके बाद वैक्यूम डिस्टिलेशन है, दूसरी एप्लीकेशन उसको डिस्कस करेंगे। चले 10 इतना काफ़ी है, नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, और बने रहे जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।